नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस के अंदर दिखाई दे रहा है बेटा, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही जल्द अपन ऑनलाइन मिलेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो कुछ ही दिनों के बाद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। साथ के साथ आप लोगों को कमेंट करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा डिले न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम उठा लेना बेटा, DMER, HSSC, ESIC, PGI चंडीगढ़, नॉर्थ-सेट, DSSB, कोई भी एग्जाम उठा लेना। कोई भी CHO का एग्जाम बेटा, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आप लोगों के लिए बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। When the cell presents with the same concentration of the inside and outside with no shifting of fluid, this is called। देखिएगा बेटा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। सेल प्रेजेंट है जिसके अंदर सेम कंसंट्रेशन है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी, और किसी भी प्रकार के फ्लूइड की शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती। इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक बोलेंगे क्या सर? हाइपरटोनिक बोलेंगे क्या सर? या आइसोटोनिक बोलेंगे या ऑस्मोसिस बोलेंगे? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा। राइट आंसर क्या जाएगा? सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर बेटा बात करके चले, सर दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं। कितने प्रकार के सर? दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं। टू टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। एक तो होता है बेटा कोलॉइड्स और एक होता है बेटा क्रिस्टलोइड्स। कोलॉइड्स का मींस होता है बेटा, अगर मैं बात करूं तो बेटा प्लाज्मा एक्सपेंडर बोला जाता है। इसके अंदर अपने आएंगे ब्लड सेल वगैरह आ सकती हैं, प्लाज्मा आ सकता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा क्रिस्टलोइड को बोला जाता है वॉल्यूम एक्सपेंडर। इसके अंदर अपने आते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब देखिएगा फटाफट, अगर मैं बात करके चलूं सबसे पहले आइसोटोनिक की जो ओस्मोलैरिटी होती है बेटा, ओस्मोलैरिटी होती है 250 to 375 मिलीमोल्स पर ओस्मोल्स या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हमेशा याद रखिएगा, आइसोटोनिक को फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन भी बोला जाता है बेटा। इसके अंदर किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो आइसोटोनिक जो फ्लूइड है उसकी ओस्मोलैरिटी सेम होती है बॉडी के फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी की। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं देखने को मिलती? शिफ्टिंग नहीं देखने को मिलती। एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, ना ही इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर मैं बात करूं चलो बेटा, आइसोटोनिक के अंदर अपना NS आता है 0.9%। नेक्स्ट में बेटा RL आता है, रिंगर लैक्टेट आता है। नेक्स्ट में बेटा D5% आता है, और सर D5 + 1/4 NS आता है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, कौन से फ्लूइड के अंदर क्या देखने को मिलेगा? अगर सेल के अंदर आउटसाइड भी और इनसाइड भी क्या है, सेम कंसंट्रेशन है, तो किसी फ्लूइड को देने से क्या नहीं होगा बेटा? शिफ्टिंग नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? आइसोटोनिक फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने से किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती। ऑप्शन अपना थर्ड क्या जाएगा बेटा? राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइपरटोनिक फ्लूइड? कौन सा हाइपरटोनिक फ्लूइड का एग्जांपल नहीं है? 3% सैलाइन, D5%, 10% डेक्स्ट्रोजिन वाटर, या 5% डेक्स्ट्रोजिन लैक्टेट रिंगर। देखिएगा फटाफट मैं आपको बता देता हूं बेटा। सबसे पहले आइसोटोनिक के अंदर मैंने बताया सर नॉर्मल सैलाइन को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, और फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन का यूज अपन करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इरिगेशन पर्पज से भी कर सकते हैं। सेफेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है डायबिटीज मेलाइटिस वाले के अंदर, कभी भी हाइपरटेंशन वाले के अंदर यूज नहीं करना। नेक्स्ट बेटा रिंगर लैक्टेट की मैं बात करें, हटमान सॉल्यूशन भी बोला जाता है, लाइफ सेविंग सॉल्यूशन भी बोला जाता है, इमरजेंसी सॉल्यूशन भी बोला जाता है। इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है हमेशा याद रखिएगा बेटा, कितनी होती है? 274 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या 272.5 मिलीमोल्स पर ऑस्मोल्स होती है। इसके अंदर बेटा कंपोनेंट पाए जाते हैं, सोडियम पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और बेटा अपना पाया जाता है सोडियम लैक्टेट। सर बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है क्या? नहीं बेटा, बाइकार्बोनेट नहीं पाया जाता, लेकिन सोडियम लैक्टेट का क्या होने के बाद बेटा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद लीवर के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट होता है? बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा कंपोनेंट के अंदर बाइकार्बोनेट नहीं होता, लेकिन मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या बन जाता है? बाइकार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करें चलो D5% की बेटा, अगर मैं बात करें चलो कंसंट्रेशन कितनी होती है, ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो 278 मिलीमोल्स पर ऑस्मोल। ये भी कैसा सॉल्यूशन है सर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बेटा अगर D5 के अंदर 1.4 NS मिक्स कर दे, और NS की जो नॉर्मल सैलाइन है 0.9% की ओस्मोलैरिटी होती है 308। अगर इसके अंदर बेटा 1/4 करेंगे तो 77 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आएगी, और 278 के अंदर ऐड करेंगे तो 375 से कम हुई होगी, तो इसके अंदर बोलेंगे आइसोटोनिक की। अगर मैं बात करें चलो बेटा हाइपोटोनिक के अंदर बेटा 250 मिलीमोल से कम आएगी, और
250 मिलीमोल से कम आएगी तो बेटा हमेशा याद रखिएगा 1/2 हाफ NH, 1/3 NH और बेटा 1/4 NH, ये सभी के सभी किसके एग्जांपल रहेंगे सर? हाइपोटोनिक के रहेंगे। और बेटा अपना प्यारा सा ORS आता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी किसका एग्जांपल रहता है? हाइपोटोनिक का रहता है। अगर मैं बात कर चलूं हाइपरटोनिक की, हाइपरटोनिक के अंदर बेटा क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा हाइपरटोनिक के अंदर 3% सेलाइन आएगी, 5% सेलाइन आएगी, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन आएगी बेटा, 10% डेक्सट्रोज आएगा, 25% डेक्सट्रोज आएगा, 15% डेक्सट्रोज आएगा। साथ के साथ अगर मैं बात करके चलो बेटा हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं बात करके चलूं और कौन सा आएगा? मैनिटोल आएगा। अब राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, हाइपरटोनिक का फ्लूइड कौन सा नहीं है? मैंने सारे के सारे एग्जांपल बता दिए। 3% सेलाइन होगा क्या? बिल्कुल होगा। D5% होगा क्या? जरूर बताइएगा। 10% डेक्सट्रोज बिल्कुल होगा। 5% डेक्सट्रोज इन लैक्टेट रिंगर। देखिएगा बेटा 5% डेक्सट्रोज की अगर मैं बात करूं, चलो मैंने बताया सर डेक्सट्रोज 5% का कितना होता है? 278 मिली इक्विवेलेंट। कितना होता है बेटा? 278 होता है। प्लस में रिंगर लैक्टेट का मैंने बताया 274 होता है। तो ये बेटा 375 से ज्यादा जा रहा है तो ये किसके अंदर काउंट होगा सर? हाइपरटोनिक के अंदर बिल्कुल काउंट होगा बेटा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा D5% केवल और केवल 278 है और इसके अंदर बेटा ये किसके अंदर काउंट होगा? ये काउंट होगा आइसोटोनिक के अंदर। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? D5%। कौन सा बेटा? D5% अपना क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अपनी क्लास का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्लूइड वुड ए पेशेंट विद सीवियर हाइपोनेट्रीमिया मोस्ट लाइकली बी स्टार्टेड ऑन? जल्दी से जल्दी राइट आंसर कोशिश देने की कोशिश कीजिएगा। एक बंदा है बेटा, अडल्ट पर्सन है, उसके अंदर पेशेंट है, उसके अंदर क्या हो गया? हाइपोनेट्रीमिया हो गया है। तो कौन से प्रकार का फ्लूइड अपन उसके अंदर स्टार्टेड करेंगे? हाइपोटोनिक करेंगे, हाइपरटोनिक करेंगे, आइसोटोनिक करेंगे या कोलोइड करेंगे? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या करके चलेंगे बेटा? अपन क्या देंगे उसको? आइसोटोनिक देंगे, हाइपरटोनिक देंगे या हाइपोटोनिक देंगे? हमेशा याद रखिएगा हाइपरटोनिक फ्लूइड देके चलेंगे। सर हाइपरटोनिक क्यों देंगे बेटा? हाइपरटोनिक इस वजह से देंगे क्योंकि जैसे कि 3% NH ले लेंगे या 5% NH ले लेंगे, उसके अंदर बेटा सोडियम क्लोराइड की जो ऑस्मोलिटी है ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक के कंपैरिजन में। इस वजह से अपन कौन सा फ्लूइड देके चलेंगे? हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर याद रखिएगा हाइपरटोनिक फ्लूइड अपन देके चलते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड अपन एडमिनिस्टर करके चलते हैं। नेक्स्ट बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है सॉल्यूशन कॉज सेल डिहाइड्रेशन एंड हेल्प इंक्रीज फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जल्दी से जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा जो सेल के अंदर डिहाइड्रेशन कॉज करता है और हेल्प करता है इंक्रीज फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस? देखिएगा बेटा एक तो होता है इंट्रा सेलुलर स्पेस, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अगर मैं बात करूं, चलो बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी टाइप का फ्लूइड होगा जो कि सेल के अंदर तो फ्लूइड का अमाउंट को कम करेगा, इंट्रा सेलुलर तो कम करेगा लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर बढ़ा देगा। ऑप्शन ए हाइपोटोनिक रहेगा क्या? ऑस्मोसिस रहेगा सर। ऑप्शन सी है बेटा आइसोटोनिक है। ऑप्शन 4 है हाइपरटोनिक। हमेशा याद रखिएगा आइसोटोनिक के अंदर अपने बात की बेटा किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन अगर मैं बात करें हाइपोटोनिक के अंदर बेटा मूवमेंट देखने को मिलती है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। जो फ्लूइड होगा फ्लूइड की मूवमेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। अगर मैं बात करके चलो बेटा लास्ट वन अगर मैं बात करूं थर्ड वन हाइपरटोनिक के अंदर सर क्या होगा? हाइपरटोनिक के अंदर बेटा सेल से कहां पर मूवमेंट होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट होती है फ्लूइड की। तो हमेशा याद रखिएगा अगर मैं बात करें चलो बेटा इसने पूछा है सेल से बाहर जा रहा है और कहां पर जा रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर, और कौन सा होगा? हाइपरटोनिक होगा। कौन सा होगा बेटा? हाइपरटोनिक होगा। और हाइपरटोनिक का हमेशा यूज याद रखिएगा सेरिब्रल एडिमा के अंदर करते, कभी भी सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर किसका यूज नहीं किया जाता सर? हाइपरटोनिक का यूज नहीं किया जाता। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? अपना राइट आंसर रहेगा सर हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को तो बढ़ा देता है, इंट्रा सेलुलर को कम कर देता है। नेक्स्ट वन अपन क्लास का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विद सेरिब्रल एडिमा वुड मोस्ट लाइकली टू बी ऑर्डर विद टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक क्लाइंट है बेटा, एक क्लाइंट है उसके अंदर क्या हो गया बेटा? सेरिब्रल एडिमा हो गया। कौन से टाइप का सॉल्यूशन अपन देके चलते हैं? अभी अभी पूरा जाना बेटा अपन ने, मैंने अभी अभी बताया कौन सा देते हैं? हाइपरटोनिक देते हैं। और हाइपरटोनिक देते हैं सर हाइपरटोनिक का एग्जांपल कौन सा रहेगा? 3% सलाइन रहेगा क्या? ऑप्शन बी है 0.9% नॉर्मल सलाइन रहेगा क्या? ऑप्शन 3 है लैक्टेट रिंगर रहेगा क्या? ऑप्शन 4 है 0.225% नॉर्मल सलाइन रहेगा क्या? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अभी अभी मैंने बात बताई बेटा 0.9% नॉर्मल सलाइन किसका एग्जांपल? आइसोटोनिक का है। लैक्टेट रिंगर भी किसका? आइसोटोनिक का है। 0.225% नॉर्मल सलाइन किसका सर? हाइपोटोनिक का है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बचा कौन सा? ऑप्शन ए 3% सलाइन। मैंने बताया था बेटा किसका एग्जांपल है? हाइपरटोनिक का एग्जांपल है। तो हाइपरटोनिक को ही अपन क्या देके चलते हैं बेटा? अगर सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन होगी तो किसको देते हैं? अपन यूज करते हैं हाइपरटोनिक। और अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट बेटा अपना राइट
आंसर जाना। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विच सॉल्यूशन बिलो इन नॉट ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा। एग्जांपल दिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना कि कौन सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन ए है बेटा 5% डेक्स्ट्रोजिन 0.9% सलाइन, ऑप्शन बी है 5% सलाइन, ऑप्शन सी है 5% डेक्स्ट्रोजिन लैक्टेट फिंगर, और ऑप्शन फोर्थ है बेटा 0.33% एंड सलाइन 1/3। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा, कौन सा अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं है, कौन सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं है। 5 ऑप्शन ए बिल्कुल है बेटा, क्योंकि 278 प्लस में अगर 308 करेंगे तो 375 से ज्यादा जाएगा। 5% सलाइन की अगर मैं बात करके चलो बेटा बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट वन 5% डेक्स्ट्रोज और लैक्टेट के अंदर बेटा 375 से ज्यादा जाएगा। और बचा कौन सा अपना ऑप्शन डी 0.33% सलाइन है। ये किसका एग्जांपल है सर, ये अपना एग्जांपल रहता है हाइपोटोनिक का, ना कि हाइपरटोनिक का। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी अपना क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, द डॉक्टर ऑर्डर्स एन आइसोटोनिक फ्लूइड फॉर ए पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूइड। एक डॉक्टर है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि पेशेंट को कौन सा फ्लूइड देना, केवल और केवल आइसोटोनिक फ्लूइड एडमिशन करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। तो अपने पास 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है और उसी को अपने को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है 0.9% नॉर्मल सैलाइन, ऑप्शन बी है लैक्टेट लिंगर, ऑप्शन सी है 0.45% सैलाइन, और ऑप्शन डी है 5% डेक्स्ट्रोजिन 0.225% सैलाइन। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, नहीं है, कौन सा नहीं है बेटा। 0.9% NH बिल्कुल है सर, लैक्टेट लिंगर भी है बेटा, 0.45% सैलाइन है, नहीं है सर। ये किसका एग्जांपल है सर, ये आपने बताया है हमें अभी अभी अच्छे से बताया है, ये हाइपोटोनिक का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है सर, हाइपोटोनिक का एग्जांपल है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर, अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स रिव्यूज arterial blood gas result of a client and notes the following: pH 7.45, PCO2 3 mmFg, HCO3 20 milliequivalent per liter. The nurse analyzed that result as indicating which condition। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन पूछा गया एसिड बेस बैलेंस से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम उठा लेना, क्वेश्चन पुट अप होता है। देखिएगा फटाफट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हमेशा याद रखेगा, हमेशा जिंदगी के अंदर याद रखेगा बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, जो पीएच होती है, जो पीएच होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइकार्बोनेट की। अगर पीएच कम होगी तो बाइकार्बोनेट कम होगा, तो मेटाबॉलिक को इंडिकेट करेगा। अगर पीएच ज्यादा होगी, बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा, तो तब भी मेटाबॉलिक को इंडिकेट करेगा। अगर पीएच बढ़ रही, बाइकार्बोनेट भी बढ़ रहा, तो मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा। अगर पीएच कम हो रही, बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा, तो बेटा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अरे सर, अगर मैं रेस्पिरेटरी की बात करके चले तो पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के, पार्शियली कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर पीएच ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होगा। अगर पीएच कम हो रही है, पीसीओ2 बढ़ रहा है, तो बेटा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अगर मैं बात करके चलो बेटा नॉर्मल लेवल की, फटाफट बात कर लेते हैं। नॉर्मल क्या होती है सर, नॉर्मल वैल्यूज होती है जो पीएच होती है, सभी को पता होगा। अपनी जो पीएच की वैल्यू होती है बेटा 7.35 टू 7, पीएच क्या होती है 7.35 टू 7.45 होती है। HCO3 होता है 22 टू 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, PCO2 होता है बेटा 35 टू 45 मिलीक्यूलेंट पर mm ऑफ Hg, और PO2 होता है बेटा 80 टू 100 mm ऑफ Hg। अगर मैं बात करके चलो बेटा नेक्स्ट वन अपना क्वेश्चन है, देखना 3 प्रकार और बता देता हूं। एक होता है बेटा कंपनसेट, क्या होता है सर, कंपनसेट, बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, तो पीएच तो होगी नॉर्मल, HCl3O और बेटा अपना PCO2 दोनों क्या रहेंगे, एबनॉर्मल, दोनों क्या रहेंगे बेटा, एबनॉर्मल रहेंगे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा कंपनसेट की, पार्शियली कंपनसेट के अंदर क्या होगा सर, तीनों की तीनों कंडीशन एबनॉर्मल रहेंगी, पीएच भी, HCO3 भी और PCO2 भी। अगर मैं लास्ट वन में बात करें चलो बेटा, एक अपना बच गया अनकंपनसेट के अंदर बेटा पीएच तो क्या रहेगी सर, एबनॉर्मल होगी, पीएच क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, HCO3 और बेटा अपना PCO2 में से एक नॉर्मल होगा और एक एबनॉर्मल होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते, क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच दी गई है 7.45 बिल्कुल नॉर्मल है बेटा, और अपना PCO2 30 mmHg कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और HCO3 भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखिएगा, पहले तो सबसे पहले मैंने बात बताई थी, पीएच अगर बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट भी अगर बढ़ेगा तो अपन मेटाबॉलिक की तरफ जाएंगे, लेकिन पीएच तो बेटा नॉर्मल है, अपन बोल सकते हैं बढ़ाई की तरफ है, 7.45 क्या बेटा बोल रहे, बढ़ने वाला बोल रहे। अगर मैं बात करके चलूं बाइकार्बोनेट क्या है, कम हो रहा है, तो मेटाबॉलिक तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो अपना बेटा PCO2 क्या हो रहा
रहा है सर अगर पीएच बढ़ रहा है तो पीसीओ2 कम हो रहा है तो इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी को। किसको बेटा? रेस्पिरेटरी को। अपने को ये तो कंफर्म हो गया रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होगा। लेकिन सर ऑप्शन ने एग्जामिनर ने पूछ लिया कंपनसेट होगा या अनकंपनसेट होगा, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा क्या होगा? कंपनसेट। मैंने अभी अभी बताया कंपनसेट के अंदर पीएच होती है नॉर्मल, बाकी दोनों होते हैं एबनॉर्मल। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कंपनसेट। ऑप्शन सेकंड अपना क्या रहेगा सर? राइट रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद नासोगैस्ट्रिक ट्यूब दैट इज अटैच्ड टू लो सक्शन। द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट द क्लाइंट एट रिस्क विच टाइप एसिड बेस डिसऑर्डर। देखिएगा बेटा सक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हो, सक्शनिंग और भी कौन सी टाइप है? नासोगैस्ट्रिक। और हमेशा बात की जाती है नासोगैस्ट्रिक है क्या होती है? एनजी ट्यूब क्या होती है कि प्रोसेस होती है जिसके अंदर ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है स्टमक के अंदर और सक्शनिंग परफॉर्म करे स्टमक से। और स्टमक के अंदर जो पीएच होती है एसिडिक होती है। अगर अपन सक्शनिंग करेंगे बेटा लंबे टाइम तक सक्शनिंग परफॉर्म करते रहेंगे एसिड का लॉस होता रहेगा और एसिड का लॉस होगा तो बॉडी के अंदर बचेगा एल्कालोसिस। क्या बचेगा? एल्कालोसिस। और बेटा एल्कालोसिस बचेगा तो कौन किसको इंडिकेट करेगा? ये मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। अगर सर अपन लंबे टाइम तक सक्शनिंग परफॉर्म करते रहे तो बॉडी के अंदर उसे बंदे के शरीर के अंदर क्या होने के चांसेस रहेंगे? मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होने के चांसेस रहेंगे। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? ऑप्शन सेकंड अपना क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। नेक्स्ट वन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन आर्टियल ब्लड। एबीजी एनालिसिस के अंदर बेटा नॉर्मल रेंज क्या होती है बाइकार्बोनेट की? ऑप्शन ए है 35 टू 45 होती है क्या? ऑप्शन सेकंड है 22 टू 26 होती है क्या? ऑप्शन 3 है 7.35 टू 7.45 होती है या नॉट लिस्टेड? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अभी अभी बात की थी 35 टू 45 mm ऑफ एजी किसकी होती है बेटा? अपनी होती है पीसीओ2 की। 22 टू 26 या 27 अपन बोल सकते हैं किसकी होती है? बाइकार्बोनेट की होती है। और 7.35 टू 7.45 किसकी होती है? पीएच की होती है। और बेटा पीओ2 की होती है 80 टू 100 mm of G। राइट आंसर अपना क्या जाएगा सर? ऑप्शन सेकंड अपना क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सेकंड अपना क्या रहेगा बेटा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा pH 7.31 CO2 50 mm of Hg HCO3 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट आंसर फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड आएगा क्या? रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस पार्शियल कंपनसेटेड आएगा क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड आएगा या मेटाबॉलिक एल्कालोसिस अनकंपनसेटेड आएगा? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा। राइट आंसर क्या जाएगा? सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास का राइट आंसर क्या रहेगा बेटा इस क्वेश्चन का? तो हमेशा याद रखिएगा पीएच क्या हो रही है? कम हो रही है। CO2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और HCO3 क्या है? नॉर्मल है। मैंने बोला अगर पीएच का एबनॉर्मल होना HCO3 और PCO2 में से एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल होगा तो इंडिकेट करेगा अनकंपनसेट को। और बेटा पीएच तो कम हो रही है और CO2 बढ़ रहा है तो किसको करेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेट। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर जाएगा। सर क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। नेक्स्ट वन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है pH 7.47 है, CO2 48 mm ऑफ Hg है और HCO3 है बेटा 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस पार्शियल कंपनसेटेड रहेगा क्या? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड रहेगा क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड रहेगा क्या? या रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कंपनसेटेड रहेगा? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पीएच भी एबनॉर्मल, CO2 भी एबनॉर्मल, HCO3 भी एबनॉर्मल, तीनों के तीनों एबनॉर्मल। अपने को समझ जाना पार्शियली कंपनसेटेड है। क्या है? पार्शियली कंपनसेटेड है। और पार्शियली कंपनसेटेड के अंदर अब आइएगा CO2 बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रेस्पिरेटरी की तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है, जाना किसकी तरफ? मेटाबॉलिक है। पीएच भी बढ़ रहा है और बाइकार्बोनेट भी बढ़ रहा है तो क्या होगा बेटा? मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा सर और पार्शियली कंपनसेटेड होगा। अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बेटा जल्द ही अपने सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो जल्द अपन ऑनलाइन मिलेंगे। ऑनलाइन पढ़ने का बड़ा ही मजा आएगा, सारे के सारे डाउट आपके साथ क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद बेटा।